हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो चलिए जनाब, देखते हैं कि कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट 45। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून, ये इसी का ही कार्ड है, गॉडेस ऑफ द मून। ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है जनाब, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, और दोनों बिल्कुल सिमिलर एनर्जी में लग रहे हैं। आप खुद भी किसी पर्सन को बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस और लो फील हो रहा है, लेकिन आप अपनी जगह रुके हुए हैं, ये अपनी जगह रुके हुए हैं। आप लोगों के दरमियान करीब कोई 10 से 15 साल या 13 साल का डिफरेंस हो सकता है एज में। और लेट्स सी, सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थर्ड आई चक्रा है बेसिकली ये। तो दोनों की अकल जो है वो एक ही बात बोल रही है, आप दोनों ही मिस कर रहे हैं द वर्ल्ड। डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान, दूर हैं आप दोनों एक दूसरे से। और द गार्डन एंड द गेट, ज़िंदगी की हर खुशी आपके पास इस वक्त मौजूद है। आप किसी भी लिहाज से लो नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, लेकिन जो उदासी आपको पता है कि जो कंप्लीशन आपकी लाइफ में नहीं है किसी चीज़ को लेकर, वही ये एनर्जी है जो आपको मिस कर रही है। और ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। ये जो मैं आपके लिए कह रही हूँ, जो मैं जिस पर्सन जिस एनर्जी के लिए कह रही हूँ, ये सिमिलरली आपका भी बिल्कुल सेम क्लियर नज़र आ रहा है। ये ज़रूर है कि ये पर्सन अगर कोई एक्शन भी लेना चाहे जो आपको इस वक्त मिस कर रहा है, वो आपके एक्शन और रिस्पॉन्सेस को देखकर अपने दिल को अपने हाथों में ही लेके बैठा हुआ है, अपनी बातों को अपने हाथों में ही लेके बैठा हुआ है, अपनी बातों को अपने दिल में छुपाया हुआ है, अपनी सोचों को अपने माइंड में छुपाया हुआ है, और कोई आगे प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, कुछ आगे अपने आप को अगर प्रेजेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी तरफ से इतना साइलेंट ट्रीटमेंट। गॉडेस ऑफ द मून यानी कि रात के वक्त तो इनको और ज़्यादा आपकी याद आती है, आपका साथ याद आता है, आपकी बातें याद आती हैं, आपके साथ गुजारे हुए वक्त याद आते हैं। लेकिन जो उदासी और सन्नाटा और ख़ामोशी आपकी तरफ से नोटिस कर रहे हैं, उससे ये सिर्फ आपको याद कर पाते हैं, और ये सिमिलरली आपके साथ भी होता होगा। विद दिस थर्ड आई, ये जो आपके बिल्कुल फॉरहेड के ऊपर जो है वो चाकरा होता है, जिसमें आपको अकल ठिकाने आ जाने वाली बात होती है। एक रियलाइजेशन फेज़ आप दोनों को एक दूसरे के मुताल्लिक पता है कि वी वर सो गुड टुगेदर। हम लोग, हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रही, हम लोग एक दूसरे को समझते थे, हम लोग एक दूसरे को स्पेस उतनी देते थे, हमने कोई क्लिंजी और कोई ऑब्सेशन और कोई पजेसिवनेस एक दूसरे के लिए नहीं दिखाई। एक मेच्योरिटी की तरह, एक मेच्योर पर्सन की तरह रिलेशनशिप को लेकर चले, बड़े म्यूचुअल कंसेंसस से लेकर चले। लेकिन क्या चीज़ बीच में इस तरीके से आई कि डिस्टेंस बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, और अब इतना बड़ा डिस्टेंस हो गया है कि बिल्कुल एक दुनिया लगता है कि जैसे एक दूसरी दुनिया का इंसान है और ये मैं एक दूसरी दुनिया का इंसान हूँ। द गार्डन एंड द गेट, आपके दर पर तमाम खुशियाँ मौजूद हैं, इस इंसान के दरवाज़े पे तमाम खुशियाँ मौजूद हैं, लेकिन आपका साथ नहीं है इसके साथ, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसके जहन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, इसके जहन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो इसको वो खुशी महसूस नहीं हो पाती। इनकी बड़ी मस्कुलर सी बॉडी हो सकती है, और अगर आप ख़ातून हैं तो आपके बड़े कैरमल डाइड हेयर होंगे, बड़े अच्छे से कर्ली, वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा आपके बालों में, और हमेशा आप बहुत ही फिट और बहुत ही
स्टाइल में रहते हैं, प्लस आपकी जो बातें इनको याद आती हैं, आप कोई ख़ास तरह का कोई ग्लिटरी चीज़ें पहनना या कोई स्पेशल ब्लू कलर का आपके पास, इनके पास बहुत सारी तस्वीरें आपकी हों जिस पे आपने ब्लू कलर ख़ास तौर पे पहना हुआ हो, या रेड आपके पास कोई ख़ास चीज़ हो। एंड एक रियलाइजेशन फेज़ इनको बहुत ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा, कि हम दोनों को मालूम है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं, हम दोनों को पता है कि हम दोनों की सोच एक दूसरे के लिए किस तरह की है। इवन देन मुझे जिस तरह से उसकी याद आती है वो मेरे लिए मुश्किल है, और डिस्टेंस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये आपको आकर मना नहीं सकते, और शायद कुछ जान के भी ना उस डिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे। विद द गार्डन एंड द गेट, यू नो, ऐसा भी सिचुएशन को बना रखा है कि जैसे ख़ुद ही चीज़ें ठीक हो जाएं तो सही है, ख़ुद ही खुशी आ जाए, ख़ुद ही अमन आ जाए, ख़ुद ही सब कुछ सही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएं। ये इनको ना बहुत ज़्यादा चीज़ें याद आती हैं, ये चीज़ें इनके जहन में बहुत ज़्यादा आती हैं, और एक सन्नाटा सा महसूस हो रहा है, एक खामोशी सी महसूस हो रही है। लेट्स सी मोर, और देखते हैं कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। Who is missing you and why? Who is missing you? Who is missing you? Firm foundation. मैंने मस्कुलर बॉडी की बात की थी, नंबर 4। अपनी जगह पर ना ये पर्सन बहुत अरसे तक अड़े रहे हैं, और ये अब आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया अपनी बात पर, ज़िद पर अड़े रहने में, और अब इनको अंदाज़ा हो रहा है कि यार एक इतनी फर्मनेस दिखाने का क्या फ़ायदा था, बात ठीक भी थी, मिजाज सही भी था, तो मुझे इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए था। पार्टनरशिप एंड न्यास, नंबर 3, चाहते हैं आपके साथ दोबारा से, और आपकी तरफ से इनिशिएट ज़्यादा चाहते हैं कि आप इनका बढ़ के हाथ थामें। शायद आप ही हमेशा से एफ़र्ट करते आए हैं। ब्लू कलर देखें, दोबारा से नज़र आया है, और सफरिंग इन साइलेंस, सन्नाटे की बात मैंने अभी करी थी और सन्नाटा आ गया। नंबर 9, बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त ये जो आपको मिस कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले हैं, कोई बात करने वाला साथ में नहीं है, और ये आपके साथ एक विक्ट्री और एक सक्सेस चाहते हैं। परसेप्शन 6 एंड 9, परसेप्शन की बात, जो इनकी बात है वो इनको ठीक लगती है, जो आपने अक्स कर लिया वो आपको ठीक लगता है, जिसकी वजह से ये आपको सिर्फ मिस ही कर सकते हैं, और इनके पास कोई और चारा नहीं है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, होप, लाइट। दे आर समहाउ कॉन्फिडेंट कि चीज़ें ठीक शायद हो जाएं, और 1 बिगिनिंग का कार्ड, 9 कंप्लीशन का कार्ड, इट मेक्स 9 + 1 10, एवरीथिंग सेटल्ड। तो जो आपको मिस कर रहे हैं वो होपफुल तो हैं, लेकिन जो उनकी कैफियत है ना वो एफ़र्ट वाली नहीं लग रही। अगर याद आ रही है तो खामोशी छाई हुई है, रियलाइजेशन हो गया तो बोलना नहीं है, डिस्टेंस को बहाना बनाया हुआ है, एफ़र्ट खुद ब खुद हो जाए, अपनी बात, अपनी ज़िद बार बार याद आती है तो रिग्रेट में भी याद आती है। इनिशिएट करना है तो आप करें, अकेले सफ़र कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कोई विक्ट्री चाहते हैं, कोई सक्सेस, कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं तो बोल नहीं रहे हैं। आपको अपनी लाइफ अपनी लग रही है, इनको अपनी अपनी लग रही है। एंड विद द लाइट कार्ड, दे आर होपफुल, दे वांट कि आपके अंदर वो लाइट है, वो स्पार्क है, वो चार्म है कि आप इनको दोबारा से खुश कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, अगर ये आपको मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिस तो वही करता है जो आपको ज़िंदगी से कट ऑफ कर चुका होता है। तो इन्होंने यकीनन आपको जिस तरीके से कट ऑफ किया है तो उसके पीछे जो कुछ भी रीज़न्स होंगी तो ज़ाहिरी सी बात है फिर उसमें मिस करना ही बनता है। नंबर 4, अथॉरिटी। ये अपनी जगह से टस से मस ना होने वाली शख्सियत हैं, अपनी पावर को नीचे नहीं गिराएंगे, कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि चीज़ें इसी तरह से रहें, मेरे मुताबिक रहें, मेरी तरह से रहें, जबकि इनको बहुत स्ट्रॉन्गली रियलाइज़ हो रहा है। यहाँ पे भी थर्ड आई आया,
और यहाँ पे भी थर्ड आया है, नंबर 6 एंड नंबर 6। आप देख लीजिए, अक्ल आ गई है, पता चल गया है, लेकिन उसके बावजूद ये इनलाइटमेंट हो गई है। अथॉरिटी इनको पकड़ पकड़ के हिला के बोल रही है कि भाई फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, ये फर्म फाउंडेशन, यहाँ पर थोड़ी सी लचक दिखाओ, लेकिन नहीं दिखानी, सब कुछ अपनी जगह और ढिठाई अपनी जगह। तो जो आपको मिस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। लेट्स टेक मोर चैनल्ड मैसेजेस। हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। हु इज़ मिसिंग यू, जो भी ये पर्सन है आपके साथ इसका बॉन्ड अच्छा रहा है, आप दोनों एक तरीके से ट्विन फ्लेम में भी लग रहे हैं और दोनों के पास मिस करने की अपनी अपनी रीज़न्स हैं। दोनों अपनी जगह सोचते हैं कि मैंने हमेशा किया अब वो करे, वो सोचते हैं मैंने हमेशा किया अब वो करे। तो उसी में सिर्फ एक दूसरे को याद ही किया जा रहा है। और जैसे ही एफर्ट और एक्शन की बात आती है तो साइलेंस, साइलेंस छोड़ो यार, कौन करे, ये वाली बात है। दिमाग पकाना, कौन झंझट पाले, वैसे ही मुझे इतनी 10 परेशानियां हैं, इस तरह की बातें बेजारी वाली। द रनर, सी रनर इन अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो। आ गई बात, क्या कहने की ज़रूरत है, खुद ही एक्सप्लेन हो गया। कौन आपको याद कर रहा है, याद भी कर रहे हैं और भगोड़े भी बने हुए हैं। असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। वही जादू हो जाए, देखें ये सारे गुब्बारे मुझे लेकर उड़ पड़ें और मैं उसी की जगह पर पहुंच जाऊं, उस स्पॉट पे, वो डिस्टेंस कंप्लीट हो, सारे गुब्बारे उसी स्पॉट पर जाकर फूट जाएं और मैं कूद जाऊं उसकी छत पे, बोलूँ आहा मैं आ गया। ऐसा कभी होता है? कभी भी नहीं होता। एफर्ट जो होती है वो अलग ही हो। कैमरा, आपकी पिक्चर्स इनके पास बहुत सारी हैं, ये बहुत सारी मेमोरीज़ इन्होंने सेव की हुई हैं, उन्हीं को देख देख कर और ज़्यादा रोना आता है इनको, और ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीख रहे हैं कि प्रेशियस नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन अ रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ, अपने आप को ये जिस रिलेशनशिप पे इन्होंने इस वक्त रखा हुआ है उसमें ये थोड़ा सा सेल्फ सेबोटाज कर रहे हैं। मौजूदा रिलेशनशिप, जो मैंने कहा आप लोग मेच्योर लेवल पर एक दूसरे के साथ डील करते थे, अब जो रिलेशनशिप इनको ऑलरेडी है उसमें इनको मज़ा नहीं आता, और वहाँ पर ऑब्सेशन, और वहाँ पर भी अगर वही चीज़ें हो रही हैं तो इनको फिर ख्याल आता है कि ये चीज़ें तो उसने भी मुझे दिखाई थी, लेकिन उसने जिस तरीके से मुझे हैंडल किया वो बिल्कुल मेरे मिजाज के हिसाब से था, अब इसको मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। तो जेलसी भी होती है और अपने आप को तकलीफ़ ये बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जो भी हैं आपको, जो मिस कर रहे हैं, जो भी एनर्जी आपको मिस कर रही है। लास्ट कार्ड एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट। काफ़ी हद तक इनकी नेगेटिव माइंडसेट बन रहा है याद करने में, और इनको लग रहा है, मतलब ये खुद ही आपको याद भी करें और फिर बीच में आप दोनों के, मुझे लग रहा है कोई है और कोई आप दोनों की फीलिंग से खेल रहा है, आप बढ़ावा दे रहा है इस बात को कि जैसे आप दोनों के दरमियान यूनियन ना ही हो तो बेहतर है। एक ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है जो आप दोनों को, यानी आपको जो आपको पर्सन मिस कर रहा है ना, बीच में कोई है, एंड इट्स अ विमेन, ठीक है, गर्ल विद द स्नेक आया है, बट इट्स अ विमेन, इट कैन बी अ फीमेल कैरेक्टर। राइट ऑन। हु इज़ मिसिंग यू, कुछ ट्रेड्स और कुछ कैरेक्टर्स मैंने बताए आपको कि इनकी आदत क्या हैं और क्यों मिस कर रहा है, ये भी बताया। नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो, देखते हैं जनाब कौन है जो आपको मिस कर रहा है, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। Who is missing you and why? Justice, Libra. Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Capricorn कहने वाली थी मैं. Queen of Wands. And last card from this deck, Four of Swords.
हाँ जी, कौन आपको मिस कर रहा है? एक तो ये कि दिस पर्सन हैज़ मेजरली रियलाइज्ड कि इसने आपके साथ फेयर नहीं किया, और जब कभी भी ये फेयर डिज़र्विंग के तौर पर आपके सामने आने की कोशिश करता है, ये जगल करने लगता है और इसकी स्पीड अपनी रेगुलर स्पीड से भी कम हो जाती है. दे नो दैट यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी प्रोमिनेंट, यू हैव योर ओन बाउंड्रीज विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आप ऐसे हैं कि आप किसी को आसानी से अपनी तरफ नहीं आने देंगे. आप क्वेश्चन करेंगे, आप काउंटर करेंगे, आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, आप आंसर मांगेंगे, और आपको ये सब चीज़ें इसलिए बिकॉज आप एक पेन से गुजरे हैं. ये सब कुछ ना करना पड़े तो ये पर्सन जो आपको मिस करता है, ये अपना एक दिल कोने में रखता है, कहता है भाई रहने दो, कौन इतने बखेड़े में पड़े, और ठंड हो जाओ, रेस्ट प्रोग्राम करो. इस तकलीफ़ से आप भी खुद गुजरे हैं. जैसे मैंने कहा ना, मिररिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है. इस तकलीफ़ से आप खुद भी बहुत ज़्यादा गुजरे हैं और आपको बहुत स्ट्रांगली लगता है कि बिला वजह के बखेड़े मैंने नहीं पालने. एक बहुत ही नाजुक सा कच्चा सा रिश्ता था ये. आप ये देखें कि झाड़ियाँ जो हैं, डंडियाँ जो हैं, वो धागे से बंधी हुई हैं और उसको पता नहीं किसी ऐसी आड़ी टेढ़ी चीज़ से बांध के छोड़ दिया गया, और ये बाउंड्रीज़ आपके अपनी तरफ खड़ी कर दी गई. आपने शायद बहुत नाजुक ही सही, लेकिन ऐसी लिमिटेड बाउंड्रीज़ खड़ी कर दी हैं कि अब आप दिल के हाथों मजबूर नहीं होंगे. आप बीमार बहुत रहे हैं, आपने बहुत सारे ऐसे फेजेस गुजारे जिसमें आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी खैर खैरियत और आपकी तबीयत इस इंसान ने नहीं पूछी. तो उस वजह से आपका दिल और ज़्यादा खट्टा है और आपको लगता है कि फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं. जब ऐसे ऐसे मौक़े मिले जिसमें रियूनियन हो सकता था, आया जा सकता था, तो ये तमाम चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में हैं जो आपको मिस कर रहा है. और ये सबसे ज़्यादा चीज़ें जो आपको मिस करता है, ये आपकी इस एनर्जी की वजह से आपको अप्रोच करते हुए इसको डर लगता है. नाउ लेट्स सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो दैट मीन्स कम्युनिकेट तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करना चाहता है लेकिन नहीं करता. और याद आपकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से आ रही है विद द 6 ऑफ कप्स. ये बहुत मिस कर रहा है आपको पर्सन. बचपन से आपको जानता है, या बहुत अर्ली एज से, या बहुत लंबा अरसा रहा है आप लोग के रिश्ते का. आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही पुराने ज़माने से, आपको बहुत अरसे से ये इंसान जानता है और आपको ग्रो होते हुए देखा है इसने. इसने आपका और आपने इसका बड़ा ख्याल रखा है. आप लोग का बड़ा केयरिंग कनेक्शन रहा है. लेकिन बहरहाल ये तमाम खटास इसी रिश्ते में आई है जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, और क्यों कर रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया. 8 ऑफ पेंटिकल्स की एक ओवरऑल एनर्जी है जो कि एफर्ट शो करती है कि भाई अभी भी पोटेंशियल है, लेकिन ये पर्सन पोटेंशियल ही नहीं करना चाहता कि ये रियूनियन आप दोनों के दरमियान हो. लेट्स सी कि जो आपको मिस कर रहा है उसके चैनल मैसेजेस या उसके माइंड में क्या बातें आ रही हैं. वाई आर दे मिसिंग यू? क्या उसकी तरफ से चैनल मैसेजेस हैं? हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? Who is missing you and why? I remember every detail of that day. हो सकता है जो आप लोगों की लास्ट कन्वर्सेशन हुई हो उसमें जो भी झड़प हुई हो वो उस इंसान को आज तक याद है, या ये अगर पॉजिटिव नोट पे है तो वो आखिरी दिन जब आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा उसकी भी डिटेल इनको सारी याद है. आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल. कुछ वक्त के लिए मैं अपने आप को भूल गया था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस तरह से हूँ. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग. आपकी पर्सनालिटी का ऑरा तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ. इनको अच्छा लगता है आपका. सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू. याद तो बहुत आ रही है, मैंने पहले ही बता दिया था. छोटी छोटी सी चीज़ें ही सही, लेकिन बहुत कुछ आपके मुतालिक इनको रिमाइंड कराता है. आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू. अपनी हकीकत इन्होंने शायद आपके सामने छुपा कर रखी, आपको नहीं बताया कि एक्चुअली में ये कौन है. आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू. कुछ ऐसा बोल दिया होगा, कुछ ऐसा कर दिया होगा. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है. आई विश आई कुड शेयर द गुड न्यूज़ विथ यू. आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग एंड आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स. ठीक है जनाब. तो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, इतने सारे ऑप्शंस के थ्रू मैंने आपको बताया कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है. एफ़र्ट इसकी तरफ से नहीं है, लेकिन लेट्स सी, मिरेकल्स भी होते हैं. अल्लाह ताला इनके दिल में डाले ऐसी बात कि ये आपसे कम्युनिकेट करें, इनको हिम्मत दे. एंड अगर इनको इतनी शिद्दत से याद आ रही है तो आपको उसके रिज़ल्ट्स पॉजिटिव मिलें. ठीक है.
अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।